हम अक्सर सोना और चांदी की बात करते हैं, पर आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो सिर्फ सिल्वर में ही नहीं बल्कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी छठे गियर में डाल रही है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, एक ऐसी माइनिंग पावर हाउस जो ना सिर्फ मेटल्स निकाल रही है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड और ग्रोथ की नई खदान खोल रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो लिटरली मेटल फॉर टुमारो बिल्ड कर रही है। कंपनी करती क्या है? जिंक और लेड इस कंपनी का कोर बिजनेस है, लेकिन असली सरप्राइज सिल्वर, जो बाय प्रोडक्ट होते हुए भी प्रॉफिट का हीरो बन चुका है। द कंपनी इज इंडिया सोल प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर एंड इज करंटली रैंक्ड अमंग द टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। ये कंपनी मोनोपोली प्लेयर है। जिंक में अप्रॉक्सीमेटली 77% मार्केट शेयर है और लेड में 90% प्लस शेयर के साथ। ये एक माइन टू मेटल इंटीग्रेटेड प्लेयर है। इसका मतलब है कि ज़मीन से ओर निकालने से लेकर मेटल रिफाइन करने तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। इनके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जिंक लेड रिसोर्स बेस है जो अगले 25 सालों तक इनकी सप्लाई सिक्योर करता है। लेट्स सी 2025 के हाइलाइट्स। FY25 हिंदुस्तान जिंक के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन अचीव किया। 1.1 मिलियन टन्स के आसपास माइंड मेटल और 1 मिलियन टन से ज़्यादा रिफाइंड मेटल। सिल्वर प्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहा और ग्लोबल सिल्वर प्राइजेस के साथ मिलकर ये सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर कंट्रीब्यूटर बन गया। और यही नहीं, कंपनी के पास 450 प्लस मिलियन टन्स का रिसोर्स बेस है जो 25 साल से ज़्यादा का माइन लाइफ इंश्योर करता है। मतलब लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। इनका ग्रोथ इंजन क्या है? हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस मॉडल 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। नंबर 1, कॉस्ट लीडरशिप। हिंदुस्तान जिंक दुनिया के लोएस्ट कॉस्ट जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है। जब ग्लोबल प्राइसेस गिरती है तब भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी टॉप नॉच है। नंबर 2, सिल्वर, द हिडन प्रॉफिट मशीन। क्या आपको पता है हिंदुस्तान जिंक इंडिया की अकेली प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर है और ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 में आती है। सिल्वर अब सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट नहीं रहा बल्कि कंपनी के टोटल प्रॉफिट में 44% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैनेजमेंट का प्लान है सिल्वर प्रोडक्शन को 1500 मिलियन टन्स तक लेके जाने का। नंबर 3, रिन्यूएबल ट्रांजिशन। हिंदुस्तान जिंक अपने पावर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। टारगेट है FY28 तक 70% रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट 20 to 25 पर टन कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड रिस्क्स। हिंदुस्तान जिंक का बिगेस्ट एज है इनका कॉस्ट लीडरशिप। ये ग्लोबल कॉस्ट कर्व के बॉटम क्वार्टाइल में है, मतलब दुनिया के सबसे सस्ते प्रोड्यूसर्स में से एक। दूसरा एडवांटेज, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। माइनिंग से मेटल तक पूरा कंट्रोल जो मार्जिन्स को स्टेबल रखता है। तीसरा, सिल्वर का कंट्रीब्यूशन। सिल्वर अलोन कंपनी के प्रॉफिट्स का अप्रॉक्सीमेटली 44% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है रीसेंट क्वार्टर्स में। और फोर्थ, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज। कंपनी कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड्स देती है और कैपिटल एफिशिएंसी भी टॉप क्लास है विद ROE अराउंड 70% प्लस। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ बढ़ा रही है और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे टंगस्टन, पोटैश और रेयर अर्थ्स में डाइवर्सिफाई कर रही है फ्यूचर रेडी पोजिशनिंग के लिए। पर हर स्टोरी में रिस्क होता है। सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी प्राइजेस। जिंक और सिल्वर के प्राइजेस अगर गिरते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। दूसरा रिस्क, ग्लोबल डिमांड साइकिल। मेटल्स बिजनेस साइक्लिकल होता है तो डाउनटर्न्स में परफॉर्मेंस प्रेशर आ सकता है। और तीसरा, एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन। कंपनी अग्रेसिव कैपेक्स कर रही है तो टाइमली एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। हिंदुस्तान जिंक सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि एक कैश मशीन है। इनका डिविडेंड यील्ड लगभग 5.41% है जो सेक्टर में सबसे बेहतरीन में से एक है। FY28 तक रेवेन्यू ₹56,698 करोड़ टच करने का एस्टिमेट है। इनका EBITDA मार्जिन 51 to 55% के रेंज में रहता है जो इनके पीयर्स से काफ़ी आगे है। ROE 77.7% और ROIC 90.3% दिखाता है कि ये कंपनी कैपिटल का इतना शानदार उपयोग करती है। चलिए देखते हैं वैल्यूएशंस। वेंचुरा ने स्टॉक का टारगेट ₹829 सेट किया है नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए, जो अप्रॉक्स 60% प्लस अपसाइड इम्प्लाई करता है। बुल केस में ₹998 तक जा सकता है और बेयर केस में ₹681 तक। वैल्यूएशन रफली 15.9x
FY28 अर्निंग्स पर बेस्ड है। आवर वर्डिक्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक रेयर कॉम्बिनेशन है। स्केल प्लस कॉस्ट लीडरशिप प्लस हाई मार्जिन्स प्लस स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोस। इसके पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस है, डाइवर्सिफाइड मेटल्स एक्सपोजर है और सिल्वर जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट का सपोर्ट भी है। साथ ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों क्लियरली विजिबल है। हाँ, साइक्लिकल रिस्क है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये कंपनी अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में काउंट होती है। अगर आप मेटल स्पेस में एक डोमिनेंट हाई एफिशिएंसी प्लेयर देख रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली एक सीरियस कंटेंडर है। That was our analysis on Hindustan Zinc Limited. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.